एक खूबसूरत कहानी गुनाह की नहीं होती है बल्कि उसके तौबा की होती है। जब कुरान जिक्र करता है गज़वा तबूक का, सख्त गर्मी, लंबा सफ़र और मुश्किल हालात, ये सिर्फ एक सफ़र नहीं था, ये ईमान और आराम के दरमियान इंतखाब था। और फिर जिक्र आता है उन 3 सहाबे इकराम का जो गज़वा तबूक के वक्त पीछे रह गए थे। तो ना तो वो मुनाफिक थे और ना ही वो दीन से दूर थे, उनसे बस एक गलती हो गई थी और जिसके वजह से उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। मदीना में कोई उनसे बात नहीं करता था, कोई उनके सलाम का जवाब भी नहीं देता था। और फिर उन सहाबे इकराम को समझ में आ गया कि अब सिर्फ पनाह अल्लाह दे सकता है। तो उन्होंने भी बहाने नहीं बनाए, झूठ नहीं कहा, अपने गलती को उन्होंने कबूल किया और अल्लाह से उन्होंने पनाह मांगी। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस तरह से उनकी तौबा कबूल की कि उनका जिक्र अल्लाह ने कुरान में रख दिया। इसीलिए कुरान हमें यहाँ पर सिर्फ तौबा नहीं सिखाता है, कुरान हमें सिखाता है सच्चाई, वो सच्चाई जो अल्लाह के करीब ले जाती है हमें। और यहाँ पर सूरा तौबा खत्म होता है और शुरुआत होता है सूरा यूनुस की, जहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी पूरी निशानी दिखाता है, आसमान, जमीन, समंदर। और फिर अल्लाह पूछता है कि आखिर इतनी निशानियां देखने के बावजूद इंसान गफलत में कैसे रह सकता है। और फिर जिक्र आता है यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम का, एक ऐसी कौम जो अल्लाह के अजाब आने से पहले ही अल्लाह की तरफ उन्होंने रुजू कर लिया और अल्लाह ने अपना अजाब हटा लिया। लेकिन ये यूनुस अलैहिस्सलाम की कहानी की शुरुआत थी, एक नबी और एक मछली। फॉलो कर लेना 12वें पारे के लिए।